दुनिया में लगभग 200 करोड़ लोग रमजान सेलिब्रेट करते हैं और सिर्फ इंडिया में ही 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम इस महीने में रोजा रखते हैं। देखिए आज हम लोग आए हैं वहां जहां रमजान की रूह करीब 1656 से महसूस होती है। 350 सालों से महसूस होती है। क्या बात है। और वो जगह है जामा मस्जिद। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के इस सीजन में प्रेजेंटेड बाय द सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में आपका स्वागत है। हम करने वाले हैं जामा मस्जिद में हजारों लोगों के साथ इफ्तारी और रोजा खोलने के बाद पुरानी दिल्ली के जायकेदार खाने खाएंगे और रात में जन्नत जैसी दिखती मार्केट में करेंगे शॉपिंग। रमजान में दिल्ली आओ और निजामुद्दीन दरगाह में कव्वाली की स्पिरिचुअल नाइट में एक्सपीरियंस करो तो क्या फायदा। और फिर चलेंगे मेरा शहर लखनऊ, जहां रमजान की सेलिब्रेशन थोड़ी अदब और नजाकत के साथ सेलिब्रेट होती है और लाजवाब जायकेदार खाने का लुत्फ। ये कुलचा कहीं नहीं मिलेगा। और सेवइयों की मिठास के साथ अपने सिद्धार्थ भाई को देंगे ईद की बधाइयां। और इस पूरे सफर को हम कैप्चर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा पे, क्योंकि रमजान की असली कहानी तो रात में जिंदा होती है। रमजान इस्लाम का सबसे पाक महीना माना जाता है। ये वो वक्त होता है जब दुनिया भर के मुस्लिम्स सुबह से शाम तक रोजा रखते हैं, यानी कि फास्टिंग करते हैं। लेकिन रोजा सिर्फ भूख प्यास से दूर रहना ही नहीं होता, बल्कि अपने थॉट्स, एक्शन और नियत को भी साफ रखता है। और जामा मस्जिद में ये एक्सपीरियंस ट्रूली मैजिकल होता है। पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद पर इफ्तार एक्सपीरियंस करना एक रिचुअल नहीं है, ये एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस है। देखिए, इफ्तारी का मकसद है बराबरी और ब्रदरहुड का एहसास। चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, सब एक ही साथ दस्तरखान पर बैठकर रोजा खोलते हैं। यहाँ लोग अपना खाना दूसरों के साथ बांटते हैं, मुसाफिरों और जरूरतमंद लोगों को भी इफ्तारी में शामिल करते हैं। रमजान में जहाँ जामा मस्जिद की फिजा रूहानियत से महकती है, वहीं निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर कव्वाली के सुरों में मोहब्बत और इबादत का खूबसूरत संगम सुनाई देता है। भाई साहब, यहाँ तो एकदम कुन फाया कुन वाली क्या बात, एकदम रॉकस्टार है। The vibe and the beauty of the place was so amazing that I couldn't stop myself from recording and making a memory of it. इस एपिसोड के म्यूजिक को खास बनाने के लिए हमारे साथ हैं द वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन मयूर जुमानी, जो दरगाह की महफिल में गूंजती हर आवाज, कव्वाली के सुर, लोगों की दुआएं और महफिल की रूह को कैप्चर कर रहे हैं। क्या बात है भाई, these shots are actually very brilliant, man. मैं तो इसको यूज करूंगा वीडियो में 100%. But भाई, what about the audio? I think I have a hack for that, Okay. but I have the perfect human to show us how. Let me show you. You just click on this button Okay. and then एक बार लोड हो जाएगा, then auto and it's done. Amazing भाई, क्या नाम है इस फीचर है, क्या नाम है? The audio eraser feature actually does wonders, boss. क्या बात है भाई। और रमजान में पुरानी दिल्ली का बाजार एक महफिल में तब्दील हो जाता है। आप सोचो 500-600 साल पहले हाँ जी। इन्हीं गलियों से हाँ। सेंट्रल एशिया, पर्शिया और अफगानिस्तान के लोग गुजरा करते थे एज ट्रेडर्स, और हम उन्हीं पे चल रहे हैं आज। क्या बात है। और कहते हैं वो अपने साथ नए फ्लेवर्स और कुकिंग स्टाइल भी लाए, और इसी वजह से कबाब, नहारी और मुगलई क्यूजीन का कल्चर यहाँ पर डेवलप हुआ। ये दीवारें, ये रोड, ये गलियां, ये गवाह हैं, और अगर ये बोल पाती तो ये क्या क्या किस्से बयां करती है उस दौर की। और उस दौर की याद दिलाता है जहां जामा मस्जिद के बिल्कुल पास करीम्स है। 1913 में हाजी करीमुद्दीन साहब ने शुरू किया इसे। कहते हैं करीमुद्दीन साहब का खानदान मुगल बादशाहों के खानसामों में था और उनका सपना था शाही खाने का स्वाद आम लोगों तक पहुंचा। ब्रो, ऑल थैंक्स टू यू। यार, मैंने करीम का इतना नाम सुना था, बट इस ब्रांच में मैं पहली बार आया हूँ। क्या बात कर रहे हाँ जी, हाँ जी। क्या मैं आपको एक और बात बताता हूँ भाई, कि
हमारे लखनऊ की मैं आपको बात करूं तो हमारे घरों में कोरमे के साथ साथ एक और रिवायत है ईद की, उसमें ये है कि हमारे यहाँ पकते हैं छोले और पूड़ियाँ भी। क्या बात कर और वेजिटेरियन, यही तो है गंगा जमनी तहजीब हमारे लखनऊ की। करीम्स अपने रिच और स्लो कुक्ड मुगलाई डिशेस के लिए मशहूर है, जैसे निहारी, कौरमा, चिकन जहांगीरी, जो अक्सर गर्मा गर्म खमीरी रोटी के साथ खाए जाते हैं। और रमजान में इफ्तारी के बाद ये लोगों का गो टू प्लेस है। तो भाई देर ना करी जाए और नौश फरमाया जाए। अरे ब्रो वेट भाई पेमेंट तो मेरी तरफ से था यार। मैंने कर भी दिया, आपको पता चला? कैसे हुआ भाई, कुछ दिखाई नहीं पेमेंट होते हुए? ओह प्राइवेसी डिस्प्ले। क्या बात है, इट्स इनबिल्ट फीचर। यस सर, सीरियसली? यस ऑफ कोर्स। पेट भर दावत के बाद अब बारी आती है कुछ मीठा और रिफ्रेशिंग पीने की। और जब त्योहार मोहब्बत और खुशियों का हो तो शरबत भी मोहब्बत का ही होना चाहिए, नहीं? तो आप लोग डांस बहुत अच्छा करते हैं। मोहब्बत भी देखते हैं। अच्छा पहले डांस करके दिखाइए ना। हमारे पास सिर्फ एक स्टेप आता है, धुरंधर मूवी। कौन सा करके दिखाइए? अभी भी। देखिए, मोहब्बत का शरबत हाल ही में ही पॉपुलर हुआ जब एक ठेला लगाने वाले नवाब कुरैशी ने इसे बेचना शुरू किया। ये एक सिंपल का मिक्स है, थोड़ा सा ठंडा दूध, रूह अफ़ज़ा और उसमें डालिए ढेर सारा तरबूज। और धीरे धीरे ये ड्रिंक रमज़ान के दौरान इफ्तारी की फेवरेट बन गई। अरे भाई यार फोटो तो बढ़िया है, लेकिन इसमें मयूर होता तो मजा आता। क्यों? हो सकता है क्या? ट्राई करते हैं, रुको। ये देखो फोटोज फीचर है मेरे पास। क्या बात है। गैलेक्सी AI से इसको सिलेक्ट किया हाँ और जनरेटिंग। वाह क्या बात है। भेजो भाई भेजो मयूर को। पुरानी दिल्ली की गलियों में रात भर बाजार की जगमगाहट और खाने का लुत्फ उठाने के बाद अब हम सहरी के लिए मिले एक परिवार से। सहरी रमजान का वो खास पल होता है जब नए दिन के रोजे की शुरुआत से पहले खाने का आखिरी निवाला और पानी का आखिरी घूंट लिया जाता है। हम सहरी के बाद फिर पूरे दिन की शाम तक कोई कुछ नहीं खा सकते। जब रोज़े का टाइम अफ्तारने का होता है तो वो उसी टाइम अफ्तारेंगे। जैसे आज अब ये सहरी की खाने के बाद हम शाम तक कुछ नहीं खाएंगे, रोज़ा रखेंगे, नमाज में मशगूल होंगे, दुआओं में मशगूल होंगे, अपनी फैमिली के लिए दुआ करेंगे, अपने लोगों के लिए दुआ करेंगे। सबसे पहले हम अपने मुल्क की दुआ करेंगे, खैर रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। जो ये फेस्टिवल्स होते हैं या ये रमज़ान होते हैं, हमारे जो भाई होते हैं हिंदू लोग, वो बहुत ध्यान रखते हैं, समझे, वो बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। इस सहरी की महफिल में सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि प्यार, अपनापन और तहजीब भी बैठती है। इनके साथ बैठकर हमने अपने देश के एक बड़े त्योहार रमजान को और करीब से समझा। शायद रमजान की सबसे खूबसूरत बात यही है ना, जब एक ही दस्तरख्वां पे बैठकर रोजा ही नहीं बल्कि इंसानी रिश्ते भी और मजबूत हो जाते हैं। और अगर तहजीब और मेहमान नवाजी की बात हो तो लखनऊ का नाम सबसे पहले आता है। तो मुस्कुराइए जनाब, हम आ गए हैं लखनऊ। और कहाँ है ये तो बताइए। और लखनऊ की बात हो और रूबी दरवाजे पे ना है, ऐसा हो सकता है? वाह यार, देखो भाई अंदर चलेंगे लेकिन थोड़ी गर्मी लग रही है, कुछ करवाओ ना जुगाड़। हम देखते हैं भाई। अरे ये लीजिए भाई, ये कहाँ है हम लोग? आइए पहले थोड़ा सा गन्ने का रस पिया जाए, आपकी गर्मी को दूर किया जाए, और फिर हम चलते हैं आपको लखनऊ की आबो हवा से रूबरू करवाने। वाह यार क्या बात है। क्या बेहतरीन नायाब वर्ड्स यूज करते हो आप। लेकिन साहब मुझे थोड़ी सी कीड़ा कांडी करने की चुल मच रही है। ठीक है। तो Samsung Galaxy S26 Ultra has a crazy horizontal lock. ओके Okay. Now you turn your camera on हाँ जी and put it on video mode. Get it to horizontal lock. ठीक है। That's the horizontal lock right there. I'm turning the camera on to 0.5x रखें। रखिए भाई रखिए। ठीक है, आपके फेस पे फिक्स कर देता मुझे हूँ। तो यकीन नहीं हो रहा, मुझे तो लग रहा है कि इसमें कुछ राउंड आएगा भाई। रेडी? रेडी। अरुण भाई। हाँ जी भाई। आओ। क्या बात है भाई, दिस इज गोना बी क्रेजी। Okay, moment of truth folks. वाओ, नहीं भाई ये नहीं है, ये वही शॉट है। अनबिलीवेबल। माय गॉड, लुक एट द स्टेबिलिटी। हर शहर का रमजान अपनी ही एक अलग कहानी सुनाता है।
सूरज ढलते ही वक्त हो गया था इफ्तारी का, और लखनऊ की मशहूर मेहमान नवाजी का एहसास तब हुआ जब लखनऊ के अरशद आदमी साहब के घर उनके परिवार ने इफ्तारी के लिए हमें अपने घर बुलाया। आखिर इफ्तारी सिर्फ रोजा खोलने का पल नहीं होता, बल्कि नए रिश्ते और नए दोस्त बनाने का भी एक खूबसूरत मौका है। आइए तो आज रमज़ान की इफ्तार में आपकी जी बहुत बहुत खैर मकदम, तशरीफ लाइए और इफ्तार करते हैं साथ में हम लोग। आइए साहब। जरूर, बहुत शुक्रिया, आइए आइए। थैंक यू। ये अरशद साहब ने क्या अरेंजमेंट किया है सर? क्या क्या जबरदस्त इंतजाम है। वाओ, जस्ट सी, क्या लुक है भाई। आई नीड टू कैप्चर दिस ब्रो। बट ब्रो लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, इधर आइए। वाओ, क्या बात है, अमेजिंग। मैं भी ट्राई करूंगा एक या बार। गो फॉर इट। ये रिजल्ट्स देख के मुझसे भी रहा नहीं गया। मैंने भी बाहर निकलकर इसको अंधेरे में टेस्ट करा और सच कहूँ तो रिजल्ट्स कमाल के आए। अब लगता है कि नाइट शूट में लाइट की टेंशन शायद इतनी नहीं रहेगी। आपके आने से हमारे दस्तरखान की रौनक बढ़ गई। थैंक यू। बाइसे फख्र है हमारे लिए। जी। देखिए काफ़ी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, पकौड़ियाँ हैं, उधर ये दही बड़े हैं, और ये मिक्स फ्रूट है, ये बर्गर है, वेज बर्गर है, घर के बने हुए आइटम। बहुत सुंदर। देखिए रोज़े का मतलब ही यही होता है कि सेक्रीफाइस और सेल्फ कंट्रोल। जी साहब। तो कोई भी इबादत कहीं भी किसी हर धर्म में है, उनका हमारे हिंदू भाई के यहाँ व्रत रखा जाता है। जी। इफ्तार पार्टियां शहर में चलती हैं, उसका मकसद जो है वो ये है कि एक दूसरे के साथ बैठना, आपस में मोहब्बत पैदा होना, ये इसका मकसद है। हमारे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सब आते हैं इफ्तार पार्टी में, क्या बात है। सब आकर के उसमें शामिल होते हैं, और एक चीज़, एक रूहानी माहौल होता है। तो जब माहौल देखते हैं वो भी, तो उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि यार इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, और आपस में मेल जोल। हर मजहब का जो जुज है वो ये कि अगर अच्छा मजहबी इंसान है, वो चाहे किसी भी मजहब का हो, वो पहले तो अच्छा इंसान होगा, तभी वो मजहबी होगा, और फिर वो जब बैठेगा तो जाहिर बात है उससे प्यार मोहब्बत बढ़ेगी। तो रोज़े के एटमॉस्फेयर से, अफ्तार के एटमॉस्फेयर से ये चीज़ें पैदा करने की कोशिश भी की जाती है। क्या बात। This family has been so kind to us. I think this is the ultimate essence of the festival, is the togetherness. तो आइए एक इसी बात पे सेल्फी हो जाए क्विकली। कैद किया जाए यादगार लम्हे को। आओ आओ, सब लोगों को फिट करेंगे एक ही फोटो में। ये इफ्तारी के बाद अब टाइम था सिड भाई को ईद के लिए कोई शॉपिंग कराने का। ये कहाँ पधारे हैं भाई? भाई ये है गोल दरवाजा, ये भी लखनऊ की बहुत तारीखी जगह है। अच्छा जी। हाँ जी। वाह साहब। जैसे आपने सुना होगा कि दुनिया में चिकन खाया जाता है, हाँ। हमारे यहाँ चिकन पहना भी जाता है। तो सिद्धार्थ भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग लखनऊ आए और हम आपको चिकनकारी का कुर्ता ना दिलाएं। साहब थैंक यू सो मच। तो भाई ऐसा भी होता था कि ईद के दौरान ईदी का इस्तेमाल आप चिकनकारी या कपड़ा नया खरीदने में इस्तेमाल करते थे? भाई देखिए, हमें लगता है कि जब रमज़ान की ख़त्म होती है चांद वाले दिन, तो सबसे बड़ा काम होता है कि चांद वाले दिन आपको जा करके कुर्ता लेना ही लेना है। अच्छा साहब जी। और सुनिए, एक और मज़े की चीज़ बताएं कि कुर्ता ले लिया, मान लीजिए अब पजामा ले लिए, एक चीज़ भूल जाते हैं, वो होता है इज़ारबंद, मतलब नाड़ा। समझ रहे हैं? आप लोगों के साथ भी होता है तो प्लीज शेयर कीजिए और वो बताइए किस्सा जब आपका नाड़ा लेना ही भूल गए हैं आप। हाँ जी जी। और देखिए, लखनऊ चिकनकारी की जो खासियत बात होती है वो भाई आपको बताएंगे किस तरह से इसको पीछे से देख करके आप ऑथेंटिक चिकनकारी को आइडेंटिफाई करते हैं। ये समर्स के लिए परफेक्ट है एकदम। जी। और पीछे जितना गंदा उतना हैंडी, हाँ। जितना साफ उतना कंप्यूटर। जी। वाह। अच्छा ये बताइए कि
पहले आपके वक्त से लेकर के आज के वक्त तक जो दौड़ भाग है ईद के कुर्ते लेने की वो जारी है। और आदमी जितना भी कोशिश कर ले पर वो आखिरी वक्त हो ही जाता है कि वो आखिरी चांद रात तक ये मामला खिंच जाता है। मतलब रोज ये मामूल है कि दे दी 3:30-4 बजे जबरदस्ती शटर गिराना पड़ता है। दिवाली पे जैसे आप नया कपड़ा लेते हैं, सेम ईद पे आप नया कपड़ा क्या लेते बात हैं। है, क्या बात है। टुगेदरनेस की ही बात क्या हो रही है, बात दोनों जगह खाना ही फोकस में है और ऑफ कोर्स मिलना, एक दूसरे के घर जाना, यस और खुशियां बांटना, Correct. इसी मोमेंट को कैप्चर किया जाए आराम से। अपने सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा पे। क्या बात है, सुंदर। तो सिद्धार्थ भाई, अब हम लोग आ गए ऐसी जगह कि जिस जगह के बगैर ईद की जो तैयारी है वो अधूरी है, वो है लखनऊ का इत्र। अच्छा है, आइए चलिए, इजहार तंज में आपका इस्तकबाल। होश अपने कहाँ ठिकाने पे, आप आए गरीब खाने पे। ईद के दिन हमें लोग मिलते हैं, वो आके पहले जब उनके हम घर पहुंचते हैं तो हल्का सा इत्र लगाते हैं, उसका क्या महत्व होता है? देखिए, किसी से भी खुशमिजाजी से मिलना और उसको मुअत्तर करना, वो आपके मिलने से भी मुअत्तर हो जाए जी। और आपकी खुशबू से और आपके किरदार से भी मुअत्तर हो जाए, तब मजा है ना। खुशबू कहीं ना जाए, मैं बल्कि यूं कह दें कि मैं कुछ न कहूं और ये चाहूं कि मेरी बात, मैं कुछ न कहूं और ये चाहूं कि मेरी बात खुशबू की तरह उड़ के तेरे दिल में उतर जाए। बहुत सुंदर। अच्छा सिद्धार्थ भाई, देखिए लखनऊ की कई रिवायतें हैं, जी। इनमें से एक ये भी है कि आपने हमेशा सुना होगा कि इत्र लगाया जाता है। हाँ जी। कभी आपने सुना कि इत्र खाया भी जाता है? नहीं नहीं नहीं, अभी आपको बताएंगे चाचा कि यहाँ पे खाने वाले इत्र की क्या रिवायत है। फॉर रियल। लखनऊ के इत्र जो हैं उसमें खानों में इत्रियात इस्तेमाल किए जाते हैं, जो वो खाने में खाली खुशबू के लिए नहीं होते हैं, वो उसका एक तो जायका बढ़ाते हैं, उसकी बैड स्मेल ख़त्म करते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं और मेडिसिनल जो उसकी गर्मी होती है उसको कम करते हैं। वाह यार भाई और साहब। मेन चीज़ तो आपके रह गई जी। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोग मिट्टी को माँ कहते हैं जी। और अपनी मिट्टी से जुड़े रहते हैं। हम तो मिट्टी से भी खुशबू निकाल लेते हैं और तस्वीर ख्यालों में ढाल लेते हैं। ये हमने बनाई है, ये हमने बनाई है स्मोकी मिट्टी, जले हुए कुल्हड़। क्या बात। हो वो दरिया का किनारा, ये जरूरी तो नहीं मट्टी मट्टी में ही मिलना है, कहीं पे रख दो। सही बात, ये बहुत बड़ी बात। और इसी से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे मित्रों को जानते हैं जो इतनी बेहतरीन शायरी करते हैं तो प्लीज उन्हें कमेंट्स में बताइए और एक शायरी वॉर छेड़ दीजिए फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के इस एपिसोड के तहत। इत्र और चिकनकारी कुर्तों के बाद सिड भाई को लखनऊ के लजीज खाना खिलाना भी तो ज़रूरी था। और रमज़ान के दौरान अगर मुबीन्स का स्वाद ना लिया तो समझ लो लखनऊ की ये यात्रा अधूरी रह गई। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, हाजी भाई, मैंने एक ऋतिक रोशन की मूवी आई थी विक्रम वेदा, उसमें ऋतिक रोशन ने बोला ऐसा कुलचे को 3 बार नहारी में डिप करने का, उसके बाद खाने का। तो जब हम 3 बार डिप करेंगे तो अच्छी खासी नहारी उसमें लग जाएगी, तब सुबह पे वो टेस्ट आएगा। ये कुलचा कहीं नहीं मिलेगा। ये कुलचा कैसा? ये हिस्ट्री बताइए आप पहले। ये लखनऊ के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो लखनऊ वालों ने क्या किया कि इसमें दूध और घी ऐड ऑन किया। वाह साहब। अब ये महंगी हो गई तो ये लखनऊ वालों के लायक हो गई, क्या बात है। क्योंकि नवाब रमजान में पड़ रही है होली, पार होगा गुजिया से। नहीं, ये हुआ है, क्या बात। ये सीरियसली हुआ है। हाँ। मैंने अश्वनी के घर की गुजिया से अपना रोजा खोला है और वो मेरा दोस्त है। ऐसी कहानियां सिर्फ मिल सकती है आपको फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया में। चाहे दिल्ली हो या लखनऊ, रमजान हो या नवरात्रि, ये सिर्फ भूख का इम्तिहान नहीं बल्कि इंसानियत की एक मिसाल है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक परिवार हैं, जहां साथ रहना ही हमारी असली पहचान है। तो सिद्धार्थ भाई, फाइनली हम लोग का जो सफ़र था, वो कहते हैं कि रमज़ान के बाद जो उसका एंड होता है, कंक्लूजन होता है, वो होता है ईद। और जब ईद आती है तो वो अपने साथ बहुत सारी तमाम तरह की खुशियाँ, मिठास और एक अलग एहसास लेकर के आती है। तो उसी तरीके से भाई ये हमारे यहाँ की सिवई खास वाह। आपके लिए। थैंक यू भाई। और ये ईद मुबारक आपके लिए। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक है भाई। अगर हम लोग ईद मिलते हैं तो पहले ईद मिलते हैं हम लोग। आइए साहब, ईद मुबारक। तो सिद्धार्थ भाई देखिए, ये हमारे
हिंदुस्तान की, हमारे भारत की। कितनी खूबसूरत बात है कि हम लोग को हर त्यौहार, हर फेस्टिवल मनाने का, एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है। जी, शायद इसीलिए कहा गया है ना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।